बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाशन कंपनी लोगों से भीख मांगने पर मजबूर क्यों हो चुकी है कि अब वो लोगों से फंडिंग इकट्ठा करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना शुरू कर दी है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तो ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इस केस को कैसे लड़ेंगे, अब तो हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं और ये लोगों को इस केस के हवाले से जो है मदद करवाने के लिए बातें करते हैं और लोग इनसे अब रब्ता करना शुरू होते हैं और कहते हैं कि जी हम हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, जितने मर्जी पैसे आप लोगों को चाहिए इस केस को लड़ने के लिए हम पैसों के ज़रिए आपकी मदद करेंगे। इनसे रब्तों के लिए जी ईमेल्स आखिर क्यों करवाना शुरू हो चुके हैं और इस केस को लड़ने के लिए फंडिंग क्यों शुरू कर दी है। क्या ये सच है या फिर मामला कुछ और ही है? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पर लाइव सेशन में जब लोग कहते हैं कि हम इस केस के लिए फंडिंग करना चाहते हैं, हम दुआ और जिंदा लाश को जो है वो मुल्क से बाहर बुलवा सकते हैं, हम उनकी हर तरह से पैसों के लिए मदद कर सकते हैं, तो उनको ईमेल मी करने का कहा जाता है। तो ये कौन है जो ईमेल करवा रहा है? असल में इस सारे मामले की कहानी क्या है, उस मैसेज की कहानी क्या है? क्या सच में ये लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि इनके पास जो है वो इस वक्त केस लड़ने के पैसे नहीं हैं या फिर मामला कुछ और है? दाल तो पूरी की पूरी ही काली है, लेकिन आपको पता चलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये फ्यूचर में अब क्या करने लगे हैं। तो वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस सारे केस को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की तो जिंदा लाशन कंपनी के पास अभी तक कोई भी कमी नहीं है क्योंकि जो बाअसर शख्सियत इनको पहले दिन से सपोर्ट कर रहा है और अब तक अगर हम एस्टिमेट लगाएं उन पैसों का तो करोड़ों रुपए इस वक्त तक लग चुके हैं। इसका अंदाज़ा तो आप पहले ही लगा चुके हैं कि पानी की तरह ये पैसे हर जगह पर इन्होंने लगाए हैं। हमें तो जिंदा लाशन कंपनी ने, आपको पता है, कुछ इंटरव्यू सामने आए थे, उसमें यही कहानी सुनाई थी कि जी जिंदा लाश के पास एक बाइक होती है, एक लैपटॉप होता है, वो उसको बेचता है, फिर 2-2.5 लाख के करीब जो है उसके पास आते हैं तो उससे वो गुजारा कर रहे हैं। आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आपको भी पता है कि 2-2.5 लाख में जो है कहाँ पर गुजारा किया जाता है। अगर हम इन 2-2.5 महीनों का एस्टिमेट लगाएं तो ये पैसे तो मेरे ख्याल में 1 महीना क्या 15 दिन भी नहीं चले होंगे जिस तरह से इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से छुपे हैं, खाना, ट्रैवलिंग। अच्छा जी, 2000 के अगवा से लेकर अब तक ट्रैवलिंग, आपको पता है, रिहाइश, मीडिया मैनेजमेंट, मुख्तलिफ जगहों पर जब इनके इंटरव्यूज़ आते हैं तो उस पर एड्स लगवाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग जो हैं उसको देख सकें। वकला की फ़ीस मैं आपको बताती चलूं कि जो इनके वकील हैं, पहले उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में बोली थी, ये अपनी बातें इन लोगों को याद नहीं रहती। उन्होंने बोला था कि जी मुझे तो ज़हीर इस केस की फ़ीस दे रहा है और हाँ मुझे उसने दी है। बाद में जो है ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो अभी पैसे नहीं हैं और सारे लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक काम कर रहे हैं। इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो इनका नैरेटिव दुनिया के सामने रखने वाले लोग हैं, उनमें से एक शख्स ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि जी मैंने पता लगाया और पता लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि इन्होंने तो अभी तक वकला की फ़ीस भी नहीं दी। क्या कहने हैं, दोनों बातों में इतना तजाद है। मैं कहती हूँ पहले होमवर्क किया करें फिर बताया करें। अच्छा जी, वकला की फ़ीस, मीडिया मैनेजमेंट और फिर जब इंटरव्यूज़ आते हैं उस पर एड्स लगते हैं, पुलिस का ख़र्चा पानी, उसके बाद प्रोटोकॉल्स के पैसे, फैमिली किस तरह से जहाज़ में आती जाती है, उसकी टिकट्स, अब तक करोड़ों खर्च करने वाले अचानक से गरीब कैसे हो जाते हैं और जो लोग उनको ऑफ़र करवाते हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, अचानक से उनको ईमेल मी क्यों कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये लोग लोगों से फंडिंग क्यों इकट्ठी करना शुरू हो गए हैं? क्या इस केस को लड़ने के लिए इनके पास ज़रा भी पैसे नहीं हैं? बहुत अजीब व गरीब किस्म की बात है। इसके देखिए जी 2 ही मतलब हो सकते हैं। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कहूँगी, हर बात के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी जेबें भरने के लिए 2000 का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नाम पर अगर जो कोई इंसान फंडिंग करना चाहता है तो वो अपनी जेबों में रखना चाहते हैं। या फिर जिंदा लाशन कंपनी ख़ुद को गरीब, फ़कीर, मांगने वाले साबित करने पर तुले हुए हैं। तो क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं, अब अदालतें इनसे ये सवाल पूछ सकती हैं कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो अभी तक आप करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, क्योंकि बार बार बोला जाता है कि जिंदा लाश का जो प्लॉट है बहरिया टाउन में वो अभी तक बिका नहीं है, वो वहाँ पर मौजूद है, उसकी दुहाइयाँ दी जाती हैं। तो अब फिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? यूट्यूबर्स के लाइव सेशंस होते हैं, आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, हमारे पास तो ये रिकॉर्ड मौजूद है। यूट्यूबर का लाइव सेशन होता है
यूट्यूबर के लाइव सेशन में एक कमेंट आता है जिसे बाद में जवाब देकर डिलीट कर दिया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसको कैप्चर कर लिया है। सारे लोग हर चीज़ पे नज़र रखे बैठे हुए हैं क्योंकि सब लोग सच की तलाश में हैं। लाइव सेशन के दौरान एक खातून का मैसेज आता है जिसके ताने बाने जब कन्फर्मेशन हम लोग करते हैं तो मुल्क से बाहर के होते हैं। वो औरत कहती है कि जी इन बच्चों को मुल्क से बाहर निकाल कर सेटल करवाएं, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे, हम हर तरह से फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से जो है आपकी पैसों के हवाले से मदद करने के लिए तैयार हैं। उस औरत ने कहा कि आप जो है अकाउंट बनवाएं, उसके बाद हम ये सारी की सारी रकम आपको जितनी भी आपको चाहिए होगी हम आपको भिजवा देते हैं। और ये वो मशहूर वेबसाइट है, मैं आपको बताती चलूँ, जो फंड्स इकट्ठा करती है, जिसका अकाउंट बैरून मुल्क में ही डेफिनेटली खोला जा सकता है। और यही दुआ ज़ारा के वालिदैन को भी ऑफ़र करवाई गई थी, जिसके बाद दुआ ज़ारा की वालिदा ने आकर अलल ऐलान ये बात की थी, एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी किस्म की फंडिंग की ज़रूरत नहीं, अगर हमारे नाम पर कोई फंड इकट्ठा कर रहा है तो उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने फंड लेने से इनकार कर दिया। अब बड़ी अजीब सी बात है, हम सब के पास वो मैसेज जो है उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है, जो जवाब दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट हमने ले लिया था। सबके पास है, सब लोगों के पास है क्योंकि सब लोग गहरी नज़र रखे हुए हैं। कितनी अजीब सी बात है कि दुआ ज़ारा के वालिदैन तो फंडिंग नहीं ले रहे, लेकिन जो अपने आप को अमीर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो बहुत अमीर हैं, प्लॉट है, फ्यूचर का डॉक्टर बनने वाला है, और वालिद जो है, एक तरफ ये भी बात कही गई कि वालिद की जो है वो बहुत सारी वालिद पैसे छोड़ कर गए थे, वहाँ से भी चीज़ें आती रहीं। तो बड़ा सोचने पे हम मजबूर हैं कि अगर वालिद की तरफ से इतने पैसे हैं या इनके ज़मीनें हैं या 50 लाख का प्लॉट है या बहुत पैसे हैं तो इनकी हालत इतनी अजीब क्यों है। बार बार कहा गया कि जिंदा लाश के कपड़े अजीब हैं, जूते अजीब हैं। देखिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई अपने आप को कहे कि जी हम तो बहुत अमीर हैं तो अमारत का अंदाज़ा जो है उनके रहन सहन से लगाया जाता है, अमारत का अंदाज़ा जो है उनके कपड़ों से, जूतों से लगाया जाता है। बेचारी दुआ जो है एक ही सूट पहन के कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है, 2-4 जोड़े उसको दिलाए गए हैं, घर से वो खाली हाथ गई थी। तो ये कौन सी अमारत है। दुआ ज़ारा केस में जी अब इन सब का एहतसाब होने वाला है कि कहाँ से ये सारे करोड़ों अभी तक इनके पास आए, कौन है करोड़ों खर्च करने वाला। जो इनके पीछे है वो डेफिनेटली नहीं चाहता कि वो सामने आए, क्योंकि अगर वो सामने आ जाता है तो सारी चीज़ें बेनकाब हो जाएंगी। हर लिहाज से वो हर तरह से इस मामले से निकलने के लिए पैसा लगा रहा है, क्योंकि इनके पास जी चारपाई तक जो है मौजूद नहीं है। हम लोगों ने देखी थी वो वीडियो, बहुत ही कसम पुर्सी की हालत में ये लोग रह रहे थे। तो प्लॉट्स तो खैर बड़ी दूर की बात है जो इनके सर डालने की कोशिश की जा रही है। सबको इल्म है, आप लोगों को पता है कि किस तरह के इनके पास प्लॉट्स वगैरह हैं। जब मुल्क के वजीर आज़म को मनी ट्रेल ना देने पर सज़ा हो सकती है तो फिर ये किस खेत की मूली हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं। इनको लगता है इनका एहतसाब नहीं होगा। असल मामला ये है कि ये अब ऑन रिकॉर्ड आना चाहते हैं, ये बात लेकर आना चाहते हैं कि कहीं इनका एहतसाब अदालतें ना करना शुरू कर दें कि भाई तुम तो देखने में क्या, तुम्हारे पास तो कहीं से तुम्हारी जायदादें नहीं लगती, तो तुम अभी तक करोड़ों कैसे खर्च कर चुके हो, कौन है जो करोड़ों खर्च कर रहा है। तो अब ये अपने आप को फकीर साबित करने पे तुले हुए हैं ताकि वो सवाल दबाए जा सकें कि जी पीछे से कोई फंडिंग कर रहा है। अब ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं हम गरीब हैं, अवाम हमारी मदद कर रही है, अवाम हमें पैसे दे रही है, उस पैसे की बिना पर हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम खाते पीते हैं, हमने जो भी पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया वो हमने उसके थ्रू खिलाया, और वकला तो हमारे फीस ले ही नहीं रहे। तो ये लोग सब मिलकर इस बात को रजिस्टर करवाना चाहते हैं कि लोग हमारी फंडिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आज जैसे इन्होंने रजिस्टर करवाया दुआ ज़ारा को नेशनल टेलीविजन पे बिठा के कि दुआ ज़ारा को उसके बाप की जान से ही खतरा है। ये बात पहले तो कहानी नहीं सुनाई गई 2.5 महीने में। जैसे ही जिंदा लाश के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो जाता है, इनको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब तो एहतसाब इस बात का भी होगा कि इनके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आया। तो इन्होंने पकड़ के दुआ ज़ारा को नेशनल टेलीविजन पे बिठाकर उसके बाप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि जी अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा बाप पीछे जिम्मेदार है। इसी तरह इन्होंने अब उस मैसेज के थ्रू जो स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं रजिस्टर करवा दिया कि देखें जी हम तो लोगों से मांगते हैं, हमारी तो कोई भी पीछे आला शख्सियत हमारी फंडिंग नहीं कर रहा, हम तो बेचारे गरीब हैं। इंतहा के गिरे हुए लोग हैं, यकीन करें इंतहा के गिरे हुए लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी की बेटी को ना सिर्फ इन्होंने वर्गलाया, असल इनका एजेंडा यही था कि इन्होंने बच्ची को बेचना था। कोई मोहब्बत, कोई पसंद की शादी या कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। सबको पता है कि कहाँ पर दुआ ज़ारा को कैसे मारकर जो है उसे इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये लोग दुआ ज़ारा से इंटरव्यूज करवाते हैं। जब वो इनकार करती है तो उसको कब कैसे मारा जाता है।